गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग विभाजित स्तंभालेख के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग सातवीं में स्तंभालेख, दो स्तंभालेख पढ़ चुके हैं। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, विभाजित स्तंभालेख। सामग्री में जानकारी का तुलनात्मक विश्लेषण संयुक्त स्तंभालेख की तरह ही विभाजित स्तंभालेख द्वारा भी किया जा सकता है। आप लोग सातवीं में पढ़े हैं संयुक्त स्तंभालेख, लेकिन यहाँ पर संयुक्त स्तंभालेख के बाद विभाजित स्तंभालेख है, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। दो या दो से अधिक घटकों की जानकारी एक ही स्तंभ में दर्शाई जाती है। विभाजित स्तंभालेख ज्ञात करने के सोपान देखें। क्रमशः भी आगे बताया जाएगा। ये सवाल है। गांव 3 है: इचलापुर, धनोड़ी, करमाबाद। पुरुष 180, इचलापुर गांव में पुरुष 180, स्त्री 120, कुल मजदूर जोड़ देंगे 180, 120, 0, 0, 8, 2, 10 को 0 हासिल 1, 1, 1, 2, 1, 3, 300। धनोड़ी गांव में पुरुष की संख्या 80, स्त्री मजदूर 40, कुल मजदूर 0, 0, 8, 4, 12, 120। करमाबाद पुरुष मजदूर 100, स्त्री मजदूर 60, 100 और 60 जोड़ेंगे 160, 0, 0, 0 और 6, 6, 1। सर्वप्रथम सामग्री की जानकारी के आधार पर सारणी तैयार करेंगे। इसके बाद हम पैमाना बताया जाएगा। पैमाना के बाद सारणी तैयार करेंगे और इन मजदूरों की संख्या, स्त्री पुरुष और कुल मजदूर की संख्या के आधार पर हम आलेख तैयार करेंगे। उस आलेख का नाम होगा विभाजित स्तंभालेख। आलेख कागज पर, मतलब ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचिए। एक्स अक्ष बाएं से दाहिने खींचा जाता है, वाई अक्ष ऊपर से नीचे, वाई देखिए ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। समान दूरी लेकर एक्स अक्ष पर गांव के नाम लिखिए। तो 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर मतलब बड़ा वाला खाना 1 सेंटीमीटर का होता है, तो ये बड़ा वाला 1 सेंटीमीटर का खाना छोड़ करके स्तंभालेख बनाइएगा। ये बनाइएगा, इचलापुर लिखिएगा, धनौड़ी, करमाबाद। उसके बाद इचलापुर गांव में कुल मजदूरों की संख्या 300 है। पैमाना यहाँ माना गया है वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मजदूर। पुरुष के संख्या को रंगा गया है, स्त्रियों की संख्या को नहीं रंगा गया है। और पेंसिल से, हम पेंसिल का उपयोग करेंगे, पेन से नहीं रंगेंगे। तो पुरुष के खाने को रंगना है, स्त्रियों के खाने को नहीं रंगना है। इटलापुर में कुल मजदूरों की संख्या 300 है। तो 300 के लिए यहाँ पर अब हमें कितना खाना चाहिए सेंटीमीटर के, तो 300 में 40 की भाग देंगे। 40 की भाग देने के बाद 300 में 40 की भाग देंगे तो क्या आएगा, उसके बाद उसी आधार पर खाना लेंगे। देखिए अभी खाना लिया, कितना लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आधा, तो 7.5। जब भाग देंगे 300 में 40 की भाग देंगे तो आएगा 7.5। 7.5 का मतलब सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर का पूरा खाना है उसका आधा, मतलब आधा सेंटीमीटर। आधा सेंटीमीटर मतलब आधा खाना। एक जो खाना बड़ा वाला होता है वो सेंटीमीटर का खाना होता है, उसका आधा खाना होगा 0.5। 0.5 को या 0.5 को आधा बोलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर का आधा भाग कितना होगा, आधा खाना। 1 सेंटीमीटर का आधा भाग क्या होगा, आधा खाना। तो इस तरह से 7 खाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 खाने के बाद आधा खाना, तो हो गया पूरा 300। 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 300। तो इचलापुर में मजदूरों की संख्या, कुल मजदूरों की संख्या 300 है, जिसमें पुरुष कितने हैं, 180। तो 180 के लिए कितने खाने हमें चाहिए, तो 180 में हम भाग देंगे कितने की, 40 की। तो कितना आएगा, यहाँ दर्शा रहा है, देखिए भाग देने के बाद आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5.5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4.5, 4.5। 4.5 का मतलब 4 खाना हो जाएगा 160। आधा खाना मतलब आधा सेंटीमीटर का आधा खाना हो जाएगा 20। आधा खाना 20 मजदूर के बराबर है, तो 180। फिर शेष बचे हुए खाने किसके होंगे, स्त्रियों के, 120। 120 का मतलब देखिए आधा है, तो 20 स्त्रियां मजदूर हैं,
ये 40 है 60, फिर 60 के बाद ये कितना है 40, 100, आधा खाना 20 मजदूरों के बराबर, 20 स्त्री मजदूरों के बराबर है, या पुरुष मतलब कोई भी मजदूर हो, तो हो गया 120। उसी तरह से धनौड़ी गांव में कुल पुरुषों की संख्या 40, स्त्रियों की संख्या, पुरुषों की संख्या 80 और स्त्रियों की संख्या 40 है। तो टोटल जोड़ने के बाद होगा 120। तो 120 के लिए 120 में हम 40 की भाग देंगे तो आएगा 3। तो हम सेंटीमीटर के 3 खाने लेंगे। देखिए 1 2 3 खाने, पूरा 3 खाने लेंगे। अब 3 खाने में 80 मजदूर हैं, मजदूरों को रंगा गया, पुरुष मजदूर हैं तो रंगा गया है। तो 80 के लिए हम 2 80 में 40 की भाग दे दीजिए। अगर मौखिक भाग दे लेते हैं तो मौखिक भाग दीजिए, तो भाग की संक्रिया करिए। तो 2 खाने लेंगे, 1 2, इस तरह से 2 खाने, तो 80 पुरुष मजदूर हो गए। कहाँ? धनौड़ी गाँव में। स्त्रियाँ कितनी हैं? 40। अब 1 खाना बचा है, ये 40 स्त्रियाँ दर्शा रहा है। उसी तरह से कर्माबाद में पुरुष मजदूरों की संख्या कितनी है? 100। स्त्री मजदूरों की संख्या कितनी है? 60। टोटल कितने मजदूर हैं? 160। 160 में 40 की भाग दीजिए, भाग देने के बाद आएगा 4। तो देखिए सेंटीमीटर के 4 खाने लिए गए हैं, 1 2 3 4, पूरे 4 खाने। पुरुष मजदूर कितने हैं? 100। 100 के लिए 100 में भाग देंगे 40 की, दशमलव में भाग आएगी 2.5। 2.5 का मतलब सेंटीमीटर के 2 खाने पूरे और सेंटीमीटर का बड़े वाले खाने का आधा भाग, 0.5 का मतलब आधा भाग, तो हो जाएगा ये 20। 40 40 80 20 100, ये दर्शाता है 100। कर्माबाद गांव में 100 पुरुष मजदूर हैं। स्त्रियाँ कितनी हैं? 60। तो ये आधा खाना 20 स्त्री मजदूरों को दर्शाता है, पूरा खाना 40 स्त्री मजदूरों को, तो हो गया 60। इस तरह से इटलापुर, धनौड़ी, कर्माबाद पुरुष और स्त्रियों की संख्या को एक ही स्तंभालेख में दर्शाएंगे। उस स्तंभालेख का नाम है विभाजित स्तंभालेख। एक ही स्तंभालेख में 2 या 2 से अधिक घटकों की जानकारी देना, वही चीज़ यहाँ लिखी गई है पूरा। इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। इसी तरह से आप लोगों को आलेख कागज पर आकृति को 11.2 के दूसरे, तीसरे और चौथे सवाल का दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल उसी तरह से करना है। पहले सवाल में आकृति नहीं बनानी है, केवल आकृतियों के आधार पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। अब यहाँ पर महिला दिया गया है। जो भी नाम लिखेंगे गांव का नाम, तो ग्राफ के पेपर के नीचे जो सादा भाग रहता है उस पर लिखिएगा। मजदूरों की संख्या भी ग्राफ पेपर से बाहर जगह रहती है वहाँ लिखिएगा, या इसमें लिखते हैं तो फिर थोड़ा छोड़कर बनाना होगा। और ये जो आकृति बनाएंगे तो 1-1 सेंटीमीटर की आकृति छोड़कर बनाइए, दूर दूर। 1-1 सेंटीमीटर का चौड़ा वाला खाना छोड़ दीजिए, एक लीजिए, फिर एक छोड़ करके दूसरा लीजिए, एक छोड़ के तीसरा लीजिए। वो बड़ा ग्राफ पेपर होता है, उस पर बन जाएगा अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पर वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 200 रुपये, मतलब एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर के खाने दर्शा रहे हैं कि 200 रुपये की बचत हो रही है। तो उसी तरह से यहाँ भी जिस तरह से भाग दे करके हम खानों की संख्या निश्चित करने के लिए पैमाने की भाग देंगे, दिए गए आंकड़े में पैमाने की भाग देंगे। पैमाने की भाग देने के बाद जितना भागफल आएगा वो भागफल के आधार पर ही हम सेंटीमीटर के खाने लेते हैं और उसी खाने के आधार पर दर्शाते हैं। पहला सवाल है, यह आकृति किस प्रकार के स्तंभालेख की है? अभी आप लोगों को बताया गया था ये विभाजित स्तंभालेख है। इसका उत्तर है विभाजित स्तंभालेख। अप्रैल महीने में वैशाली की बचत कितनी है? वैशाली के पास जाइए, बचत कितनी है खाना देखिए। बचत को कैसे रंगा गया है? अप्रैल महीने की बचत है, मार्च महीने की बचत है। कुल बचत पूछी जाएगी तो पूरा स्तंभालेख को जोड़ कर बताइए। इसमें खाने को, जैसे यहाँ पर खाना निर्धारित किया गया था वैसे यहाँ पर सेंटीमीटर के खाने को गिनिए और उस पैमाने का ध्यान रखिए। 1 खाना बराबर 200 रुपये के बराबर है, 2 खाना 400, 3 खाना 600, 4 खाना, ऐसे ही खाना गुणा करते जाइए। तो 1 सेंटीमीटर और 200 रुपये है। अप्रैल महीने में वैशाली की बचत, जो रंगा गया भाग है वैशाली के पास जाइए, रंगा गया भाग इनका ये है। इसके बाद इसमें खाने की संख्या गिनिए, 1 2 3,
3 का मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 200 रुपये, इसलिए 3 सेंटीमीटर बराबर 200 गुणे 3 बराबर 600 रुपये। 1 2 3 600 रुपये। अब इसी पर सवाल पूछा जाएगा कि अप्रैल महीने में मार्च महीने में वैशाली की बचत कितनी थी या कितनी है। और भी प्रश्न बना के लिखिए। अप्रैल महीने में वैशाली की बचत कितनी है। तो अप्रैल महीने में मार्च महीने में वैशाली की बचत कितनी है। तो मार्च महीने में इनकी बचत कितनी है, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 खाना दर्शा रहा है। तो 1 खाना कितने रुपए के बराबर दर्शा रहा है, 200 रुपये। 200 रुपये। फिर तीसरा प्रश्न बनेगा वैशाली पर ही कि वैशाली की अप्रैल और मार्च महीने की कुल बचत वैशाली की कितनी है। तो वैशाली की कुल बचत कितनी है, 600 रुपये अप्रैल महीने में है, 200 रुपये मार्च महीने में है। वैशाली की कुल बचत 800 रुपये यहाँ दिया गया है। वो जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम देख लेंगे। ये पैमाना बनाया गया है। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 रुपये, 400, 800, एक एक खाने के ऊपर चले जाएंगे, ऐसे करेंगे। सबसे अधिक बचत किसकी है, सविता की। सबसे कम बचत किसकी है, मेघा की। किस महीने में सबसे कम बचत किसकी है, अप्रैल महीने में मेघा की बचत सबसे कम 200 रुपये। कितनी बचत है, 200 रुपये। तो इस तरह से और भी प्रश्न आप लोग, ये 5 प्रश्न के अलावा एक पर 2-3 प्रश्न बनेंगे। वैशाली का अप्रैल महीने का, अब मार्च महीने का वैशाली की बचत, वैशाली की कुल बचत कितनी है, इस तरह से सबका बनाइए। उसके बाद फिर किसकी बचत सबसे अधिक है, मार्च महीने में किसकी बचत सबसे अधिक है, मार्च महीने में किसकी बचत सबसे कम है, अप्रैल महीने में सबसे अधिक बचत किसकी है, अप्रैल महीने में सबसे कम बचत किसकी है, सबसे अधिक बचत किसकी है, सबसे कम बचत किसकी है, किसकी बचत केवल 600 रुपये है, 600 नहीं 700 समझो, किसकी बचत 700 रुपये है, किसकी बचत 800 रुपये है। मार्च और अप्रैल या अप्रैल मार्च महीने की सबसे 800 रुपये किसकी बचत है, सरोज की। तो आंकड़े के आधार पर प्रश्न के आधार पर आंकड़े, इस तरह से प्रश्न दिया गया है। तो इस तरह से सभी प्रश्नों को हल कीजिए और पेंसिल पतली होनी चाहिए, क्योंकि 5.1 अगर 5.1 भाग देने पर आएगा तो 5 सेंटीमीटर के बड़े खाने लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के बाद ये जो छोटा खाना है 5.1, तो छोटे खाने के बाद ही लाइन खींचना होगा। और उसी के आधार पर अगर रंग भरना है, उसको कलर करना है, तो उसी आधार पर भरेंगे, और उसके बाहर नहीं तो गलत हो जाएगा, आकृति गलत हो जाएगी। और पेंसिल का उपयोग कीजिए, पेंसिल से ही आकृतियों को रंगिएगा। धन्यवाद।